बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो शीट बनानी है वो हमने देखना है सेल ओवरव्यू शीट। इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है। कि मैं यहाँ पर जो हूँ वो आइटम का नेम लिखूँ, जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड मेरे पास कितने सेल हो गए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो हम इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सम इफ़, और ब्रैकेट आपने क्या करना है, ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट करना है, जो आइटम्स हैं, हमने आइटम के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, जितने भी आइटम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आइटम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपने कोमा देना है। ठीक है, कोमा देने के बाद यहाँ पर आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने लिख के सर्च करना है। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा G18। ठीक है, तो मुझे इसके नीचे करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से हम कोमा देंगे। कोमा देने के बाद हमने यहाँ पर टोटल जो सेल का कॉलम आ रहा है उससे हमने सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सी चीज़ हमारी कितनी सेल हो गई। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, भाई कीबोर्ड हमारे पास 21 अब तक सेल हो चुके हैं। टोटल हमारे पास जो सेल है उसको आपने सिंपल पिछली क्लासेस में भी मैं बता चुका हूँ कि आप ऑटो सम कर लें इसको। ठीक है, ऑटो सम का तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये टोटल सेल हमारे पास आ गई कि भाई 92 टोटल हमारी सेल हुई है आज। ठीक है, और उसमें से कीबोर्ड हमारे पास 21 सेल हुए। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो माउस कितने सेल हुए हैं। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि जी माउस जो है वो 20 सेल हुए हैं। तो देखिए, एक माउस मेरे पास यहाँ पे 12 सेल हुए हुए हैं। ठीक है, एक माउस मेरे पास यहाँ पे 3 सेल हुए हुए हैं। ठीक है, एक माउस मेरे पास यहाँ पे 5 सेल हुए हैं। तो ये 20 हो गया हमारे पास। अब मुझे चेक करना है कि भाई मेरे पास जो है वो स्पीकर कितने सेल हुए हैं। 14 मेरे पास स्पीकर सेल हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं रोज़ाना वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं जो हूँ रोज़ाना वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करें। तो अब मैंने थोड़े से ये चेंजेस की हैं कि मैं पहले से छोटी सी एक शीट बना लूँ, क्योंकि शीट पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ भाई किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरह से स्टार्ट करना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो आई होप कि वो सारी चीज़ें आप लोगों के पास क्लियर होंगी। दूसरा एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, देखिए जितनी भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ इसकी आप लोग प्रैक्टिस समझ के करें। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोगों के सामने जो है ये खुल के समझ में आएगा आपको। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये शीट्स बताई हैं और तरीके भी मेरी कोशिश ये कि आसान अल्फाज में मैं जो है चीज़ें आप लोगों को समझाऊं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहली क्लास से आप मेरी क्लासेस देखना शुरू करें। जो नए यूज़र्स हैं या जो बीच में देख रहे हैं, पहली क्लासेस से देखना शुरू करें और उसको अब तक जो मैंने शीट्स बताई हैं, जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं एक्सेल की, उस तमाम को आप देखें। ये तमाम शीट देखने के बाद, तमाम वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को मैंने एक वो बताई थी, सैलरी शीट बताई थी। सैलरी शीट का जो पार्ट 2 है उसमें मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लगाने का कहा है। वो फार्मूला अगर आप लोग लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत सारे काम खुद से कर सकते हैं। मेरे एक वो है क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से कि आप लोग जो हैं कहीं पर फंसेंगे नहीं एक्सेल में। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को आप जो है, जो जितनी भी क्लासेस में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।